देख रहे? अरे ये जो मॉडल शूट करी ये तुम्हारी दोस्त है ना, जिसे तुमने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मिलवाया था? कौन? ओह या, पर अब वो बहुत बड़ी सुपर मॉडल बन गई है। यू नो व्हाट, एज यू कैन सी। तनु, राइट? नॉट बैड। आपकी मेमोरी अच्छी लड़कियों को देखकर काफी शार्प होती जा रही है। उसका नाम भी याद है? मेरी मेमोरी जो थी ना आलिया, हमेशा से अच्छी ही थी। और वैसे मैं इसे याद करता हूँ क्योंकि ये तुम्हारी दोस्त है और क्यूट भी है। ओह, काफी बदल गई है पहले से, है ना? या एक्सक्यूज मी मिस आलिया, मिस्टर गुलाटी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। या बाय, I'll be back in a minute. हाँ। Thank you so much. It was lovely meeting you. Pleasure is all mine. Yeah, thank you. सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। भाई तनु की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनफैक्ट उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। What a scene! पर ये सीन अकेले देखने में मजा नहीं आ रहा है। मजा तो तब आएगा जब प्रज्ञा भी भाई और तनु को एक साथ देखेगी। हाय। गुड मॉर्निंग। इतनी देर तो कभी भी नहीं लगाते, आज क्यों ऐसा कर रहे? क्या करूं, किससे पूछूं? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना। अभी सर रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आए? पूछो मत यार, मैं भी उन्हीं का वेट कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग रूम में म्यूजिक टीम सब बैठी है, बट अभी सर को कुछ पता नहीं है। एक मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा लिसन, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। क्या है ना, भाई किसी काम की वजह से बिजी हो गए हैं, लेकिन ही इज सो कमिटेड। वो बोल रहे हैं कि मैं अपने गाने की रिहर्सल यहीं पर ही कर लेता हूँ, सो दैट इट कैन सेव सम टाइम और काम भी हो जाए। बट वो है कहाँ पे?
तुम्हारी बिल्डिंग से 5 बिल्डिंग छोड़कर जो बिल्डिंग है वहीं पर ग्लास वाला बिल्डिंग, एक काम करो तुम वो लिरिक्स वाली सीडी के साथ में किसी को भेज दो। ठीक है मैम, मैं भिजवा देती हूँ। लेकिन लिसन सायरा, ऑफिस में से किसी ऑफिस बॉय वगैरह को मत भेजना। क्या है ना, अनरिलीज म्यूजिक है, लीक होने का बहुत डर रहता है, तो शुड बी समवन स्पेशल। ठीक है मैम, मैं खुद ले आती हूँ। अरे तुम्हें और भी तो काम होगा सायरा, डोंट यू हैव सम अदर वर्क टू डू? तुम एक काम करो, तुम्हारी वो जो रिसेप्शनिस्ट आई है ना, मिस प्रज्ञा अरोड़ा, तुम उसे भेज दो। ओके मैम, वो ले आएगी। थैंक यू। अब आएगा मजा, जब प्रज्ञा भाई और तनु को एक साथ देखेगी, जैसे मैंने उसे और भाई को एक साथ देखा था। अरे तुम तो बहुत लकी हो यार, सुबह अभी सर का वेट कर रही और उनका बुलावा आ गया। जी? अभी सर यहीं पास में ही है, 5 बिल्डिंग छोड़ के। उन्हें अपनी सॉन्ग के कुछ लिरिक्स चाहिए, तो तुम जल्दी से जाओ और उन्हें उनकी कॉपी दे के आओ। मुझे जाना है? लकी तुम हो तो तुम ही जाओगी ना। ओके, वो मैंने उनकी लिरिक्स अलग ही करके रखी थी। ये ले, मैं अभी जाती हूँ। थैंक यू। ओके। भाई भाई, किसके ख्यालों में खोए हुए हैं आप? क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था कि कुछ ही टाइम में तुम्हारी फ्रेंड काफी बदल गई है। नहीं? बदल तो गई है भाई, पर क्या है ना, अब वो एक बहुत बड़ी सुपर मॉडल बन चुकी है, तो पता नहीं वो मुझसे बात भी करेगी या नहीं। क्यों? मुझसे भी ज्यादा बिजी है क्या? नो भाई, आपसे बड़ा स्टार कोई हो ही नहीं सकता। यू द बेस्ट। एग्जैक्टली। अरे मॉडल या सुपर मॉडल, सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पर, और एक बार मैं किसी से बात कर लूं ना, तो जिंदगी भर मुझसे बात करने के लिए तरसती है। यू जस्ट वेट एंड वॉच, एक बार मुझे देखेगी तो भूल जाएगी कि खुद कौन है, हाँ? ऐसे क्या देख रही हो? यकीन नहीं हो रहा? वांना बेट? भाई कम ऑन, लेट्स नॉट डू दिस। वो ऐसी टाइप की लड़की नहीं है। आई मीन शी इज नॉट आफ्टर दिस पब्लिसिटी, अटेंशन एंड ऑल दैट। उसने मार्केट और इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होगा, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हारी यूरोप ट्रिप मेरी तरफ से। श्योर। अभी सर हैं? थैंक यू। मैम, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कमाल का फोटोशूट दिया आपने। इवन वो प्रोड्यूसर, वो भी आपसे काफी इम्प्रेस लग रहा था। एज यूजुअल। वैसे कल का स्केड्यूल क्या है? मैं पता करके बताती हूँ। हाय अभी। हाय। Bye and hi. That's your best move. That wasn't a move, babe. I'm sorry to say bye, but मुझे लगता है कि आप शर्त हार चुके हैं। वो तो इधर देख भी नहीं रही है। But because you are my best bro, I'm gonna help you. अंधी है क्या? Wait and watch. तनु? Hi. हे आलिया, what a pleasant surprise. तुम यहाँ कैसे? मैं एक्चुअली मैं यहाँ पर वो फॉरेन प्रोड्यूसर मिस्टर गुलाटी आए हैं ना, उनसे अपने 1 सेकेंड। कम भाई, उसे अपने भाई को मिलवाने आई थी, रॉक स्टार अभिषेक प्रेम मेरा। Hey Abhi, how are you? I'm good. You know I love your songs. मन करता है कि तुम्हारा शो भी देखने आऊं, but you know मैं खुद के काम में इतनी बिजी रहती हूँ, कभी फैशन शोज, कभी फोटो शूट्स। It's really difficult, you know. By the way, मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था. How are you feeling now? एक्सीडेंट्स का क्या है? एक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो फिर जिंदगी का मजा कैसे आएगा? एक्सीडेंट्स आर मेंट टू हैपन, है ना? बिल्कुल अपने सॉन्ग्स की तरह, quite romantic, हाँ? Bye, आलिया.
बाय तनु। हाय बाय। अब सर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आपने अपने गाने के लिरिक्स मंगवाए थे। लिरिक्स? हाँ, वो सायरा मैम ने कहा था कि आपने मंगवाए हैं तो आपको दे दूं। मंगवाए होंगे। थैंक्स। और भी कोई काम था? थैंक यू। हाय। क्या हुआ प्रज्ञा? माय गॉड, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम सरप्राइज होने की बजाय शॉक्ड लग रही हो? एंड व्हाई आर यू सो सैड? ओह, मतलब तुमने सब देख लिया। पता है, यही प्रॉब्लम होती है, यही प्रॉब्लम होती है तुम्हारी जैसी लड़कियों की। बड़े बड़े ख्वाब देखने लग जाती और जब सच सामने आता है तो बेचारी ऐसी रोने वाली शक्ल बन जाती है। क्या कहा था तुमने? तुमने कहा था कि हमारे बीच में इतना प्यार है कि वो प्यार ही इन्हें मेरे और खींच कर ले आएगा। टोटल फिल्मी। लेकिन तुम जानते हो, तुम्हारे बीच में तो ऑलरेडी कोई है, वो तन्नू। शायद तुम उसे भूल गई थी, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा कैसे भाई तन्नू से मिलते ही खुश हो गए और उन्हें सब कुछ याद आ गया। यू नो, उनका पहला प्यार, उनकी पहली मीटिंग, एवरीथिंग। तुमने एक और कोई लाइन बोली थी ना, क्या लाइन थी? हाँ, घर छोड़ने से, उनसे दूर होने से या फिर उनसे अलग होने से उनका प्यार मेरे लिए कम नहीं हो जाएगा, या एक दूसरे के पास आ जाओगे। यू नो, ऐसा कुछ बोला था तुमने। लेकिन पास तो तुम तब आओगी ना प्रज्ञा, जब भाई को तुम याद रहोगी, क्योंकि इस वक्त तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ तनु नजर आ रही है। Snap out of it। क्या है ना, सैड फैक्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो प्रज्ञा। तुमने मुझे बोला था कि मेरी उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया, लेकिन अब तो उल्टी गिनती तुम्हारी शुरू होने वाली है, क्योंकि विक्ट्री मेरी होगी और वो उल्टी गिनती जो होगी ना, वो तुम्हारी बर्बादी की तरफ होगी। भाई अब तनु के साथ रहने वाले हैं, उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करने वाले हैं, हॉलीडेज पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, सब कुछ करेंगे जो शायद तुम उनके साथ करना चाहते थे। और हाँ, तुम जब भाई के साथ में खड़ी थी ना, तब वो तनु को देख रहे थे कंटिन्यूअसली। उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। जब वो तुम्हारी तरफ देख नहीं रहे, तुम्हारे बारे में सोच नहीं रहे, तो वो धड़कन को महसूस कैसे करेंगे प्रज्ञा? जिस धड़कन की तुम बात कर रही थी कि वो धड़कन में तुम बसी हुई हो और उस धड़कन के थ्रू वो तुम्हें याद कर लेंगे। Ain't gonna happen। ये क्या है ना, अब उस सो कॉल्ड धड़कन में किसी और का नाम लिखने वाला है। अब ना तो उन्हें प्रज्ञा याद रहेगी और ना ही निकिता, राइट? उनकी ट्रू फैन। अब उन्हें वो कुछ भी याद नहीं रहेगा प्रज्ञा। आई एम सो सॉरी टू से। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें ये याद भी ना आए, और इसीलिए मैं तनु और उन्हें एक दूसरे के साथ हमेशा रखने का प्लान बनाती रहूंगी। देखो, अब वो दोनों साथ में रहेंगे, साथ में हॉलीडेज पर जाएंगे, खूब मजे करेंगे, मस्ती करेंगे, वो सब कुछ जो शायद तुम उनके साथ करना चाहती थे लेकिन कभी हो नहीं पाएगा। सॉरी, बट डोंट यू वरी, वो पूरा एंजॉय करेंगे। और तुम एक काम करना, तुम अपनी ये रोनी शक्ल लेकर वो अपने रिसेप्शन वाली जॉब करते रहना। आई रियली डोंट माइंड, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट, ऑलराइट? और हाँ, खतरा मुझे नहीं, खतरा तुम्हें। तनु से रोक सको तो रोक लो। वन सेकेंड, जस्ट फॉर मेमोरी।
होते हुए ना तुम भाई के पास भी नहीं आ सकते। मुझे अपने भाई की फिक्र है, मैं उनकी वजह से यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम उनसे दूर रहो, उनकी लाइफ से दूर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तनु के साथ नहीं, ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। पर मैं करूं क्या? कैसे उन्हें बताऊं कि मैं उनसे प्यार करती? कैसे बताऊं कि हमारी शादी हो चुकी है? उन्हें कुछ याद ही नहीं आया। तो वो कहीं तनु से शादी। कैसे लोग बदल जाते हैं, जरा सा नाम कमाते ही एकदम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। हाय, ए, किसके ख्यालों में खोए हुए हो? किसी भी नहीं। तो फिर ये घड़ी की पेंडुलम की तरह ऐसे 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 क्यों हो रहे हो? वो मेरा एक दोस्त आया हुआ था। वो आपका दोस्त या मेरी दोस्त? तुम्हारी दोस्त? कौन सी दोस्त? तनु। तन्नू? अभी आप उसे ही मिले थे ना? नहीं तो। ओह रियली? तो अब आप बोलोगे कि आपको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ गई? Of course I don't know where she is. ओह कम ऑन भाई, you don't have to lie to me. मुझे अच्छे से पता है कि अगर कोई लड़की आपको पसंद आ जाती है तो आपको उसकी पूरी खबर। मैं क्या, वो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। आजकल की लड़कियां होती ऐसी है, उन्हें भाव ना दो तो पीछे पड़ी रहती है, भाव दो तो इग्नोर कर लेती है। How dare she ignores me, man? मैं तो उसे कभी पसंद नहीं करूंगा। भाई आपको ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको पता है वो शूट में थी, बिजी थी। बिजी थी? I'm a rock star, मुझसे ज्यादा बिजी है वो। You know what? Forget about this. How about कि मैं आप दोनों के लिए कॉफी डेट अरेंज करूं? No chance. बोला ना बिजी थी शूट पे, और जब मैंने इसे बुलाया था आपसे मिलने के लिए तब कितनी अच्छी सी मिली थी वो आपसे, एंड आपके बारे में पूछ रही थी, आपकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। हाउ थॉटफुल, हाउ केयरफुल, ये सारी क्वालिटीज किसी लड़की में कहाँ मिलती हैं? ठीक है, मैं उसके साथ जाऊंगा, लेकिन उसे बोलना मुझे एटीट्यूड ना दिखाए। नो वे, मैं उससे बात करूंगी और वो आपको बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं दिखाएगी, लेकिन प्लीज आप भी उससे नॉर्मली बात करना और नॉर्मली बिहेव करना। Cool, you set it up and let me know. परफेक्ट। Have the juice, it's damn good. I'll see you. Cheers, Alia. Bye, girls. Bye. Hello. Bye, boys. Bye. अब भाई क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी हो? उदास? मैं क्यों होने लगी उदास? पता है, जो लोग अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकते ना, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हूँ मैं उदास। क्या करेंगे आप? मैं झूठ बोल रही हूँ चाहे सच बोल रही हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आप तो रॉकस्टार हैं। मैं नहीं कर सकती ना जो मेरे मन में है। मुझे तो वही करना पड़ता है ना जो मेरे बॉस बोलते हैं, और यहाँ भी यही करने आई थी, अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करने आई थी। लेकिन इसे क्या हुआ? ये किसका गुस्सा मुझ पे उतार रही? देखो, मैं समझ गया, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पता है तुम्हारे साथ सबसे अच्छा क्या हुआ है? कि तुम्हें मैं मिल गया। अरे तुम किसी भी म्यूजिक कंपनी में जाकर बोलो कि तुम मेरी सबसे बड़ी फैन हो, नौकरी क्यों मिल जाएगी, वो भी बिना इंटरव्यू के। नौकरी? हाँ, नौकरी। तुम इसलिए उदास हो ना क्योंकि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। वो मुझे नौकरी से क्यों निकालेंगे? तो तुम उदास क्यों? और यहाँ क्या करी? हाँ, ये ऑफिस का टाइम है ना, या पेट का टाइम पास करिए तुम। मैंने कहा ना, मैं अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। जो पेपर आपको दिया था ना, आपका काम हो जाने के बाद वो पेपर ऑफिस लेकर जाना वापस। लिरिक्स? तुम यहाँ पर लिरिक्स के लिए आई हो? ये रहे तुम्हारे लिरिक्स, दे देना अपने बॉस को। थैंक यू। It's okay. बाय। एक मिनट, तुम यहाँ पर
सिर्फ ये पेपर लेने आई थी। और नहीं तो क्या, मुझे यहाँ बैठने का शौक है। एक तो किसी को जानती नहीं, और दोबारा अंदर कैसे जाती? चौकीदार से क्या कहती कि आपसे दोबारा मिलना है, और वो मुझे जाने देता। एक तो मैं जब पहली बार गई, आपने मुड़कर मुझे देखा भी नहीं, इतने बिजी थे उस मॉडल के साथ। दोबारा जाती तो मुझे डांट देते तो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है ना। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं इधर ही बैठ गई। हाय।